कहानी। एक गांव में एक सम्मानित गुरु रहते थे। एक दिन उन्हें यह समाचार मिला कि पास के नगर में एक महान विद्वान आए हैं जो असाधारण ज्ञान के धनी हैं। यह सुनकर पूरा गांव उत्साहित हो गया और लोग उनकी विद्वत्ता को देखने और समझने के लिए आतुर हो उठे। इसकी खबर जब राजा तक पहुंची तो उन्होंने दोनों विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप हमारे राज्य में ज्ञान का प्रसार करें और हमारी प्रजा के कल्याण के लिए अपने आविष्कारों को प्रस्तुत करें। दोनों विद्वानों ने राजा का आमंत्रण स्वीकार किया और आदरपूर्वक कहा, महाराज, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। हम अपने ज्ञान और प्रयासों से आपके राज्य की प्रगति में योगदान देने के लिए तत्पर हैं। पहले विद्वान ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक ऐसा उपकरण प्रस्तुत किया जो राजा और प्रजा के बीच सहज संवाद स्थापित कर सकता था। उन्होंने समझाया, यह यंत्र न केवल सूचनाओं के आदान प्रदान को आसान बनाएगा, बल्कि आपके राज्य में प्रशासन को भी सरल बनाएगा। राजा ने चकित होकर कहा, यह तो अद्भुत है, यह हमारे राज्य के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। दूसरे विद्वान ने एक और अद्भुत आविष्कार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, महाराज, हम एक ऐसी तकनीक विकसित कर सकते हैं जिससे भोजन की आवश्यकता कम हो जाएगी। इससे आपके लोगों को बिना भोजन के भी ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे वे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकेंगे। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या यह वास्तव में संभव है? विद्वान ने उत्तर दिया, बिल्कुल महाराज, यह विज्ञान और अनुसंधान के माध्यम से संभव हो सकता है। हमारा लक्ष्य ज्ञान और तकनीक का उपयोग कर समाज की भलाई करना है। राजा दोनों विद्वानों के ज्ञान और दूरदृष्टि से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें अपने राज्य में कार्य करने का अवसर दिया और उनके आविष्कारों को पूरे राज्य में लागू करने का आदेश दिया। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और आविष्कारों का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज की भलाई होनी चाहिए।